दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ति की लोच की। तो बच्चों इससे पहले हमने पूर्ति का नियम पढ़ा हुआ है। पूर्ति का नियम हमें बताता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति जो है वो भी बढ़ जाएगी और कीमत घटती है तो पूर्ति भी घट जाएगी। लेकिन पूर्ति का नियम हमें उसकी जो आप कह सकते हो विस्तार है उसको नहीं बताता। यानी कि पूर्ति का नियम हमें कहीं पे भी नहीं बताता कि अगर कीमत में वृद्धि होती है तो इससे पूर्ति में कितनी वृद्धि होगी। तो इस बात का जवाब जो है वो पूर्ति की लोच देता है। यानी कि पूर्ति की लोच कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण जो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसके अनुपात को दर्शाता है। यानी कि पूर्ति की कीमत लोच क्या है? वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो जैसे हमने मांग की लोच में मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन लिखते थे, उसी तरीके से पूर्ति की लोच में वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन को डिवाइड कर देते हैं वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को। तो आप फॉर्मूले में वैसे ही लिख सकते हो, चाहे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय में क्यू। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों, अल्टीमेट फॉर्मूला यही हुआ। ये सप्लाई है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। तो यहां पर बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो पूर्ति की लोच है उसको भी हम 5 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहली है उसको कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग, दूसरी को बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग, तीसरी हमारी है इकाई से अधिक लोचदार मांग, चौथी है इकाई के बराबर लोचदार इकाई से कम लोचदार मांग, पांचवी है इकाई के बराबर लोचदार मांग। तो यहां पर बच्चों हम टेबल के थ्रू डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि पूर्ति की जो लोच है वो अलग अलग डिग्री की क्यों होती है। तो देखिए ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। मान लीजिए कीमत 100 रुपए है, सभी में 100 रुपए मान लिया और मात्रा भी 100 मान लिया। स्टार्टिंग में सब में कीमत 100 और मात्रा को 100 मान लेते हैं। ठीक है, कीमत 100 मात्रा 100 सभी में मान लिया। ओके जी, अब मान लीजिए कीमत में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 120 हो गया। ठीक है, सभी में 120 की वृद्धि हो गई मान लीजिए। ओके जी, तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति तब कहलाएगी जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर पूर्ति में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता। यानी कि पूर्ति पहले के बराबर 100 ही रहेगी। यानी कि अगर आप देखोगे तो कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है कीमत में? कीमत में 20% का परिवर्तन हुआ है, जबकि पूर्ति मात्रा में 0% का परिवर्तन हुआ है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार पूर्ति कब कहलाएगी? जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति की मात्रा में किसी भी प्रकार से परिवर्तन ना हो, तो इसको पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहते हैं। पूर्णतः लोचदार पूर्ति कब कहलाएगी? देखिए इस स्थिति ये उल्टी अपोजिट है। यानी कि इस स्थिति में उल्टा होता है, कीमत सेम रहती है, याद रखिएगा कीमत सेम रहती है लेकिन मात्रा बदल जाती है। यानी कि कीमत में बिना किसी परिवर्तन के भी जब मात्रा बदल जाए तो इसको बोलते हैं बच्चों पूर्णतः लोचदार पूर्ति। यानी कि इस स्थिति को अगर हम फॉर्मूले के थ्रू पुट करें तो मांग में पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन 0 बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20, यानी कि अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 आंसर आएगा। इसलिए इस केस को हम ES इक्वल टू 0 भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसका फॉर्मूले को पुट करें तो यानी कि 20% डिवाइडेड बाय 0, तो जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। इसलिए इस केस में जो ES होगी वो कहलाएगी हमारी इक्वल टू इन्फिनिटी। डायग्राम की बच्चों बात कर लेते हैं। देखिए इस केस में क्योंकि मात्रा समान है इसलिए मात्रा पर ये इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, और इस केस में क्योंकि कीमत समान है इसलिए कीमत पर इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने समझा। देखिए इस केस में अगर हम स्लोप की बात करें, ढाल की बात करें, तो इस केस में ढाल 0 होगा पूर्ति वक्र का, और इस केस की अगर ढाल की बात करें तो इस केस में जो ढाल है वो अनंत होगा। ठीक है, यानी कि पूर्ति वक्र का जब ES इक्वल टू 0 होगी तो पूर्ति वक्र का ढाल अनंत होगा, और जब पूर्णतः लोचदार पूर्ति होगी तो इस केस में जो ढाल है वो 0 होगा। अब बात करते हैं बच्चों इन 3 कैटेगरी की। देखिए अधिक लोचदार का मतलब है कि पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन होगा, तो मैं यहां पे 150 लिख देता हूं। यानी कि कीमत में जितना परिवर्तन हुआ है 20% का और मात्रा में परिवर्तन हुआ है 50% का। तो जब आप 50 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपका जो ES है वो मोर देन 1 कहलाएगा। कम लोचदार तब कहलाती है जब कीमत में जो 20% का परिवर्तन हुआ है उसकी तुलना में जो पूर्ति है वो कम परिवर्तित हो, जैसे कि 110 हो गया तो यहां पे 10% लिख देता हूं मैं,
और बराबर लोचदार तब कहलाती है जब पूर्ति में उतना ही परिवर्तन हो जितना कि कीमत में परिवर्तन हो। तो ये 120 पे मतलब 20% हो गया ये, और यहां भी 20% हो गया। तो इससे क्या समझ में आया बच्चों? समझ में ये आना चाहिए कि जब अधिक लोचदार पूर्ति होगी तो कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति जो है वो ज्यादा बदलेगी, कम लोचदार होगी तो कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति कम परिवर्तित होगी, और बराबर लोचदार की स्थिति में जितना परिवर्तन कीमत में होगा पूर्ति में उसके बराबर ही परिवर्तन आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक बात है। यानी कि इस केस में अगर आप 50 को 20 से डिवाइड करोगे तो 2.5 यानी कि आपका कह सकते हो एक तरीके से ES मोर देन 1 होगी। इस केस में अगर आप 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। तो आप कह सकते हो कि इस केस में जो ES है वो लेस देन 1 होगी, इकाई से कम लोचदार की स्थिति में। और जब 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो इस स्थिति में जो ES है वो इक्वल के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। हालांकि हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, डायग्राम में हमें स्लोप का ध्यान रखना है। जैसे ये जो है ये वाला, ये इस तरीके के, सॉरी ये तो डिमांड कर बना दिया हमने। ओके ठीक है, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, जो सप्लाई कर्व होता है वो पीछे से इस तरीके से स्टार्ट होता है बेसिकली, और इस तरीके का स्लोप लिए होता है। यानी कि ये y अक्ष से प्रारंभ होगा। अगर कम लोचदार है तो वो इस तरीके से होता है सप्लाई कर्व, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा x एक्सिस से, और इक्वल लोचदार में इस स्थिति से प्रारंभ होगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि अधिक लोचदार की स्थिति में मांग में ज्यादा, पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन होगा, कम लोचदार में कीमत की तुलना में पूर्ति में कम परिवर्तन होगा, और समान लोचदार में कीमत और पूर्ति दोनों में बराबर बराबर परिवर्तन होगा। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा बच्चों, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, अभी के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।